हरे कृष्णा, राधे राधे। जो हम पूजा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्या इनका फल मिलता है? कोई नियम लेना, संकल्प करना, क्या ये सब व्यर्थ होता है? इसका फल मिलता है या फिर ये सब भाग्य का लिखा है? एक गांव में भागवत कथा हो रही थी। महाराज जी कथा सुना रहे थे। रोज़ प्रवचन करते, सब बड़े प्रेम से सुनते, आनंद में रहते। आज भागवत कथा का अंतिम दिन था। जब कथा समाप्त हुई तो महाराज ने कहा, अब मुझे आप लोगों से विदा लेनी है। आपने बड़े प्रेम से, बड़े ध्यान से कथा सुनी, भगवान आप पर कृपा करें। सबने कहा, महाराज बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। महाराज ने कहा, अब मैं आप लोगों से विदा लूँगा, आप लोगों से विदा लूँगा और आप लोगों से कहूँगा कि आप लोगों को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। अब सब बड़े चिंता में हो गए कि महाराज जी गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं। अब सबने कहा, सही है, भगवान की कथा कही है, इतना अच्छा लगा, इतना आनंद आया, दक्षिणा तो देनी चाहिए, लेकिन दक्षिणा में देंगे क्या? महाराज ने कहा, आप चिंता मत करो, आपसे धन या अनाज नहीं चाहिए, मैं वो नहीं मांग रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ। बस मैं ये कह रहा हूँ कि आप दक्षिणा में ये दें कि आज आप संकल्प लें कि आज से कोई एक बुराई छोड़ दोगे या कोई एक नियम लोगे। बुराई कोई भी हो सकती है, और अगर कोई बुराई नहीं है तो एक संकल्प मान लें, बस ये चाहिए। गुरु दक्षिणा में सबने कहा, हाँ ये बात तो सही है, हम सब कर भी सकते हैं। फिर सबने कहा, महाराज आप हमारे गांव आए, इतनी अच्छी अमृत वर्षा की, भगवान का नाम लिया, तो हम ज़रूर आपको गुरु दक्षिणा देंगे। सबने एक एक बुराई त्याग दी। फिर पूरे गांव ने महाराज को गुरु दक्षिणा दे दी। गांव के कुछ लोग महाराज जी के पास आए। महाराज जी जाने वाले थे। गांव के लोगों ने कहा, महाराज हमारे गांव में एक सेठ जी हैं, वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने कोई बुराई का संकल्प नहीं लिया है और ना ही कोई नियम लिया है। हम चाहते हैं कि आप उनसे भी बात करो, उनसे भी मिलो, उनसे भी कहो कि पूरे गाँव ने संकल्प लिया है, वो भी आपको गुरु दक्षिणा दें। तो महाराज ने कहा, सेठ जी को बुलवाइए। सेठ जी आए। सेठ जी ने महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज ने कहा कि आज पूरे गांव ने संकल्प लिया है, हर किसी ने अपनी कोई न कोई बुराई त्याग दी है या कोई न कोई नियम बना लिया है। जैसे गाय को रोटी देने का नियम, किसी ने रोगी की सहायता करने का नियम लिया है, किसी ने गरीब की सहायता करने का नियम लिया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी कोई संकल्प लो। अब सेठ जी को लगा, मैं तो कुछ गलत करता भी नहीं हूँ, फिर क्या नियम बताऊँ? तो सेठ जी को लगा, ठीक है, अब कुछ तो कहना ही पड़ेगा। अब जब पूरे गांव ने कुछ ना कुछ कहा है तो फिर मैं भी कुछ कह ही देता हूँ। फिर सेठ जी ने ऐसे ही मजाक मजाक में कह दिया कि जब मैं घर से निकलता हूँ तो मेरे घर के सामने एक कुम्हार रहता है, तो आज से मैं ये नियम बनाऊँगा कि कुम्हार को देखे बिना जल भी नहीं पीऊँगा। सुबह सुबह उठूँगा, सबसे पहले मैं उस कुम्हार का चेहरा देखूँगा, फिर जल पीऊँगा। तो महाराज ने कहा, ठीक है, खुश रहिए, आप अपने नियम पर रहिए। महाराज जी सेठ जी को आशीर्वाद दिया और चले गए। अब सेठ जी का नियम बन गया कि सुबह उठते कुम्हार का चेहरा देखते। ये बात कुम्हार को पता ही नहीं थी कि सेठ जी चुपचाप उनका चेहरा देखते, फिर जल ग्रहण करते। करते करते 12 साल बीत गए। सेठ जी ने अपना नियम कभी नहीं तोड़ा। जल जब ही ग्रहण किया है, जब कुम्हार का चेहरा देख लिया है। 12 साल बीतने के बाद में एक बार हुआ यूँ कि सेठ जी को अपने गांव से बाहर जाना पड़ा और रात में लौट नहीं पाए। सुबह जब घर लौटे तो आते आते दोपहर हो गई। अब सुबह से ना ही उन्होंने जल ग्रहण किया था और थक भी बहुत गए थे। बस मन में यही चल रहा था कि कुम्हार का चेहरा देख लूं, तभी जल ग्रहण करूंगा। अपने घर आए, अपना सामान रखा, सामान रख के बाहर आए और देखने लगे कि कुम्हार कहीं दिख नहीं रहा है। और जब कुम्हार कहीं नहीं दिखा तो सेठ जी कुम्हार के घर के सामने गए और आवाज़ लगाई। तो कुम्हार की पत्नी ने बताया कि वो तो पहाड़ पर गए हैं, मिट्टी लेने, समय लगेगा आने में। अब सेठ जी भी चल पड़े उस पहाड़ की तरफ। पहाड़ के पास पहुँचे, उस पहाड़ पर चढ़ने वाले ही थे कि ऊपर देखा, दूर कुम्हार पहाड़ पर मिट्टी खोद रहा है। खुदाई में कुम्हार को एक बड़ा सा घड़ा मिला जो सोने से भरा था, हीरे जवाहरात से भरा था। ये देखकर कुम्हार पागल हो गया और झूमने लगा। इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा है। अब जब देखा तो देखकर हैरान रह गया कि सेठ जी नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं। अब इधर सेठ जी ने कुम्हार को देखा और आवाज़ लगाई।
कुमार ने आवाज़ लगाई, सेठ जी इधर किधर आ रहे हो? क्या हुआ? सेठ जी ने कहा, देख लिया, हो गया। सेठ जी को तो बस चेहरा देखना था कुमार का, और कुमार को लगा कि सेठ जी ने खड़ा देख लिया। अब कुमार बोला, मैं नीचे आता हूँ, सब बताता हूँ। कुमार नीचे आया और बोला, सेठ जी जो भी मिला है हम आधा आधा बांट लेते हैं, किसी को बताना नहीं। सेठ जी को समझ ही नहीं आया कि क्या बोल रहा है कुमार। सेठ जी बोले, क्या हुआ बताओ तो। कुमार ने बताया, बहुत सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी मिला है उस घड़े में। अब आपने देख ही लिया है तो आपसे क्या छुपाना। सेठ जी कुमार के साथ आगे बढ़े और उस घड़े को देखा, बहुत सारा धन था उसमें। उसे देखकर ना सेठ जी रोने लगे, बहुत रोने लगे, ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। कुमार ने कहा, क्या हुआ सेठ जी, रो क्यों रहे हो? ये तो बड़ी खुशी की बात है, इतना सारा धन मिला है और इसमें ना हम आधा हमारा आधा आपका होगा, आप रो क्यों रहे हो? सेठ जी ने कहा, क्या बताऊं, मैंने 12 साल पहले एक संकल्प लिया था कि जब तक मैं तेरा चेहरा नहीं देखूंगा तब तक जल ग्रहण नहीं करूंगा। एक साधारण सा नियम लिया था, इसके बदले में मेरे माधव ने इतना सारा धन दे दिया। आज बहुत पछता रहा हूँ कि यदि मैंने नियम लिया होता कि मैं अपने ईश्वर का चेहरा सबसे पहले देखूंगा, उसके बाद जल ग्रहण करूंगा, तो इस 12 साल में मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती। मुझे धन नहीं चाहिए था, धन तो मेरे पास बहुत है। मैंने संकल्प ही गलत ले लिया। इसके बाद सेठ जी का जीवन ही बदल गया। सेठ जी ठाकुर जी की शरण में चले गए। जब भी हम कोई नियम लेते हैं कि हम 11 बार माला जपेंगे, 21 बार माला जपेंगे, 108 बार नाम लेंगे, तो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान इस संकट से बचाना। तो ये मत सोचना आपकी किया गया आपका माला जाप, आपका किया गया पाठ व्यर्थ है। भले ही ईश्वर से आपने कुछ मांगा है, आप मांगते हैं तो वो स्वार्थ होता है, फिर भी उनका नाम तो जप करते हैं तो आपका स्वार्थ भी पूरा होता है। और ठाकुर जी कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। तुम अपना पात्र तो बड़ा करो, तुम्हें मैं सब कुछ दे सकता हूँ। ठाकुर जी तो अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं। वो कहते हैं कि तुम अपना पात्र बड़ा करो, तुम कितना मांग सकते हो वो मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूँगा, लेकिन इससे तुम मुझे नहीं पा पाओगे। और जिस दिन मुझे पालोगे उस दिन समस्त ब्रह्मांड तुम्हारा होगा, आनंद ब्रह्मांड तुम्हारा होगा। ये तो हमारी इच्छाओं पर निर्भर करता है कि हम पाना क्या चाहते हैं, किस चीज़ का संकल्प लेते हैं, क्या हमारी इच्छाएं हैं। यकीन करना, आप भले ही स्वार्थ बस ईश्वर का नाम लो, पर आप लो। एक समय ऐसा आता है जब आप स्वार्थ से निकलकर निस्वार्थ हो जाते हो, जब आपकी कोई इच्छा नहीं रहती है, किसी तरह की कोई भावना नहीं रहती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आज आप स्वार्थ में ज़रूर हो, लेकिन आने वाला समय आपका निस्वार्थ होगा। आप एक बार ठाकुर जी की शरण में जाकर देखिए, आप उनसे प्रेम करके देखिए, आप उनको अनुभव कीजिए। अनुभव करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? विश्वास। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। चलती हूँ, राधे राधे।